एक बार रॉबिन शर्मा पब्लिक में एक बिलियनियर का इंटरव्यू ले रहे थे। इंटरव्यू में उस बिलियनियर ने बताया कि कैसे सुबह जल्दी उठने से और शुरू के पहले घंटे में कौन सी आदतें अपनाने से उन्हें पूरे दिन प्रोडक्टिव और शांत रहने में हेल्प मिलती है और वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा पाते हैं। बिलियनियर ने ऑडियंस से कहा, आपने कई बार सुना होगा कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये एक अच्छी हैबिट है, लेकिन जल्दी उठने के बाद क्या? आपकी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस और ग्रोथ के साथ साथ आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जो भी अच्छे बदलाव चाहते हैं वो सिर्फ सुबह 5 बजे उठने से नहीं होंगे। जागने के बाद 60 मिनट तक आप जो करते हैं आपके उस दिन और लाइफ को गेम चेंजिंग बना देता है। आपने इसे एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जैसे आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं बाकी का पूरा दिन उससे काफी इन्फ्लुएंस होता है। कुछ लोग जल्दी तो उठते हैं लेकिन फालतू की न्यूज देखकर, ऑनलाइन सर्फिंग करके, रील्स या शॉर्ट्स पर स्क्रॉल करके और फालतू के मैसेजेस चेक करके अपनी सुबह के पॉजिटिव इन्फ्लुएंस को खत्म कर देते हैं। इसी वजह से बहुत सारे लोग उन चीजों को करने से चूक जाते हैं जो उन्हें ज्यादा सफल बनने के लिए इस टाइम को अच्छे से यूज करने की तरफ ले जा सकती हैं। इसके लिए आपको 20-20-20 रूल को यूज करना चाहिए, जिसका मतलब है अपने उठने के पहले 60 मिनट को 20-20 मिनट के 3 हिस्सों में बांटकर इन एक्टिविटीज को करें। पहले 20 मिनट में इंटेंस एक्सरसाइज करें, अगले 20 मिनट सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्टिविटीज जैसे मेडिटेशन या जर्नलिंग करें, लास्ट के 20 मिनट में कुछ सीखने के लिए लर्निंग एक्टिविटीज करें। जब आप 20-20-20 रूल को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो हमेशा याद रखें कि शुरुआत में इसे जितना हो सके आसान रखें और टाइम के साथ इंप्रूव करते रहें। एग्जाम्पल के लिए, शुरुआत में आपको लगता है कि आप 1 किलोमीटर ही रनिंग कर सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट ही शांति से बैठकर मेडिटेशन कर सकते हैं और सिर्फ 1 पेज ही रीड कर सकते हैं, तो सिर्फ इतना ही करें। एक बार जब आप ये फील करने लगेंगे कि ये प्रैक्टिस इफेक्टिव है और आप इसे आसानी से कर सकते हैं, तो अगले लेवल पर जाना अपने आप आसान होने लगेगा। अपना मॉर्निंग रूटीन फिक्स करने के बाद कोई सवाल जवाब ना करें, बहाने बनाने के लिए खुद को कोई मौका ना दें, बस सुबह उठें और इन्हें करना शुरू कर दें। प्रोक्रेस्टिनेशन करने से हमारे अंदर सेल्फ गिल्ट की फीलिंग आने लगती है, जबकि अपनी कमिटमेंट को पूरा करने से हम अंदर से मोटिवेटेड रहते हैं। आप खुद से सच्चा प्यार करते हैं या नहीं, इसे इस तरह से जान सकते हैं। अगर आप सच में खुद से प्यार करते हैं तो मन ना होने पर भी सक्सेसफुल बनने के लिए जरूरी एक्शन लेते हैं और अपनी कमियों पर ध्यान देने की बजाय अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान देते हैं। दुनिया में ऐसे कोई भी इंसान नहीं आए हैं जो बिल्कुल एक तरह के हों, नहीं आएंगे। आप एकदम यूनिक हैं, इसलिए अपनी इन पावर्स को बाहर लाएं और अपने साथ साथ दूसरों का भी फायदा करें। अपने से किए हुए वादे को निभाना उन रीजंस में से एक है जिस वजह से हम में से बहुत से लोग खुद से प्यार नहीं कर पाते। हम जो अपने आप से कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे या वैसा करेंगे, उस पर अमल ना करने से हमारी पर्सनल वैल्यूज खत्म होने लगती हैं और अपनी नजरों में हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होने लगती है। लगातार इसी तरह बिहेव करने से सबकॉन्शियस माइंड ये मानने लगता है कि आप किसी लायक नहीं हैं। तभी ऑडियंस में बैठे एक लड़के ने पूछा, अच्छा तो इसका मतलब है हम हमेशा खुद को जिस तरह से देखते हैं उसके अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ के अलग अलग पहलुओं में भी परफॉर्म करते हैं? बिलियनियर बोले, एग्जैक्टली, और इसलिए हमारी सोच ही हमारे रिजल्ट बनाती है। इन मॉर्निंग हैबिट्स को अपनाकर जितना ज्यादा आप अपनी पावर्स यानी कि फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने को इंपॉर्टेंस देंगे, आपकी पर्सनैलिटी उतनी ही मजबूत बनती जाएगी और रिजल्ट उतने ही शानदार मिलेंगे। वो लड़का फिर से पूछता है, मैं ऊपर से तो समझ गया कि सुबह उठने के पहले घंटे में क्या करना चाहिए। सर क्या आप थोड़ा डिटेल में समझा सकते हैं कि हर 20 मिनट में हमें कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी चाहिए और उनसे क्या फायदा मिलेगा? बिलियनियर बोलते हैं, चलो ठीक है, मैं समझाता हूँ। 5 बजे से 5:20 तक हमारा पर्पस मूव है। इसमें हम इंटेंस एक्सरसाइज, बॉडी को हाइड्रेट करना और डीप ब्रीदिंग करेंगे। इससे हमें बहुत से फायदे मिलते हैं, जैसे फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, स्ट्रेस कम होता है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है और ज्यादा दिनों तक जीने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। 5:20 से 5:40 तक हमें रिफ्लेक्ट करना है। उस दौरान हम जर्नलिंग, प्रेयर, मेडिटेशन, अपने दिन को प्लान करना और पिछले दिन को रिव्यू करना कर सकते हैं। इससे भी बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं, जैसे पॉजिटिविटी बढ़ती है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए खुद पर भरोसा बढ़ता है, रिएक्टिविटी कम होती है और आपके अंदर सोच समझकर डिसीजन लेने की काबिलियत बढ़ती है, क्रिएटिविटी निखर कर बाहर आती है, अपने ट्रैक पर बने रहकर लगातार ग्रोथ करने में भी हेल्प मिलती है। 5:40 से 6 बजे तक हमें ग्रोथ से रिलेटेड एक्टिविटीज करनी है, जैसे अपने गोल्स को रिव्यू करना है, किताबें पढ़नी है, सेल्फ इंप्रूवमेंट ऑडियो बुक सुननी है या हमारी वीडियोस देखनी है या फिर पढ़ाई करनी है। इससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं। इससे हमारी इनकम बढ़ती है, पॉसिबिलिटीज को देखने के लिए दिमाग खुलने लगता है, सफल लोगों के आइडियाज डायरेक्टली उनसे सीखने को मिलते हैं, नई अर्निंग स्किल्स डेवलप करने में हेल्प मिलती है। अब इसको और भी डिटेल में समझते हैं। फिर से वो लड़का पूछता है, सर ये तो मैं समझ गया, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि जल्दी 5 बजे उठा ही नहीं जाता, तो इसके लिए मैं क्या करूं?
फिर वो बिलियनर मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं है, बल्कि शुरू में मैं भी नहीं उठ पाता था। हम में से ज्यादातर लोग अलार्म तो लगा लेते हैं और अलार्म के टाइम हमारा ध्यान जल्दी उठने की तरफ भी चला जाता है, लेकिन हम अपने आप को ये सोचकर धोखा दे देते हैं कि बस अभी 5 मिनट में उठ जाऊंगा, और ये 5 मिनट कब 2 घंटे में बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसा अक्सर तब होता है जब सुबह उठने की क्लैरिटी या स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन नहीं होता। इसलिए अपने सुबह 5 बजे उठने की रीजन को क्लियर करें और उसे मोटिवेटिंग बनाएं, और अगले सिर्फ 66 दिनों तक सुबह 5 बजे उठने का अपने आप से प्रॉमिस करें। जैसे ही अलार्म बजता है, इससे पहले कि आपका वीक माइंड आपको बिस्तर पर रहने के सभी रीजंस के बारे में समझा दे, इससे पहले कि आपका लॉजिकल माइंड बिस्तर पर ही रहने के फायदे के बारे में सोच सके, बस उस 66 डेज हैबिट टारगेट को पूरा करने के बारे में सोचें। बस अगले 66 दिनों तक ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ताकि सुबह 5 बजे उठना आपके लिए ऑटोमेटिक बन जाए। 66 दिनों तक लगातार सुबह 5 बजे से पहले उठने से आप पाएंगे कि बाद में सोते रहने के बजाय जल्दी उठना आसान हो जाएगा। बिलियनर ने बताया, जब मैं पहली बार रॉबिन शर्मा के द 5 AM क्लब में शामिल हुआ तो मैं अपने वर्कआउट वाले कपड़ों में ही सोता था ताकि सुबह उठकर आसानी से अपना रूटीन शुरू कर सकूं। लड़के ने पूछा, सर क्या पहले के 20 मिनट में एक्सरसाइज करना जरूरी है? क्या हम इस टाइम कुछ और नहीं कर सकते? बिलियनर बोले, वैसे तो कुछ और भी कर सकते हो, लेकिन इंटेंस एक्सरसाइज करके आप अपने अंदर की नेचुरल एनर्जी को एक्टिवेट कर सकेंगे। जब आप पहली बार उठते हैं तो वैसा फील नहीं करते जैसा सिर्फ 20 मिनट बाद सुबह 5:20 पर फील करेंगे। जब आप अपनी न्यूरोबायोलॉजी को बुलेट प्रूफ करने के लिए इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं तो जितना ज्यादा पसीना बहता है, टाइम के साथ वो आपकी साइकोलॉजी को भी बदल देता है। भले ही आप अब तक नॉन मॉर्निंग पर्सन हो और अपने दिन की शुरुआत में गुस्सा रहते हो, आप इंटेंस एक्सरसाइज से अपने न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करके अपनी साइकोलॉजी बदल देंगे। आप उस कॉन्फिडेंस को फील करेंगे जिसकी जरूरत एक इन्फ्लुएंशियल लीडर बनने के लिए होती है। आपकी घंटों तक किसी एक काम पर फोकस करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और आप बहुत ज्यादा शांत फील करेंगे। वो लड़का फिर से कहता है, सर ये तो मैं समझ गया कि रिफ्लेक्शन क्या है, कैसे हमारे लिए यूजफुल है। क्या आप अपनी पर्सनल लाइफ से बता सकते हैं कि आपके लिए इसका मीनिंग क्या है? वो कहते हैं कि अपनी मॉर्निंग को अच्छी तरह से मैनेज करना मेरे और मेरे जितने भी सफल दोस्त हैं उन सबकी सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। अपने दिन के शुरुआती हिस्से का स्मार्टली यूज करना मेरी बिजनेस ग्रोथ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है। और रिफ्लेक्शन टाइम में पूरे दिन को प्लान करने से मैं अपने बाकी के बचे दिन में शांति से उन्हें पूरा कर लेता हूँ। मैं ये भी प्लान कर लेता हूँ कि अगर कोई एक काम नहीं हो पाया तो उसकी जगह मैं क्या करूंगा। इससे मैं अपने टाइम को अच्छी तरह से यूज कर पाता हूँ। फिर वो ऑडियंस से कहते हैं, डेली मेडिटेशन करके अपने आप को इस तरह तैयार कर लें ताकि कोई मुश्किल आने पर शांति के साथ स्मार्टली उससे डील कर सकें, क्योंकि इस एटीट्यूड की आपको, आपकी फैमिली को और इस सोसाइटी को जरूरत है। हम एक सोसाइटी में रहते हैं, इसलिए हम पर अपनी खुद की और सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है। कोई भी इंसान इमरजेंसी में आ सकता है तो उसकी हेल्प करने के लिए पहले आपको फिजिकली और मेंटली मजबूत होना पड़ेगा। आपकी एनर्जी की लोगों को जरूरत है, इसलिए इसे बढ़ाते रहें। इसके अलावा 5:20 से 5:40 के इस रिफ्लेक्शन टाइम में इस बारे में सोचें कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को जी रहे हैं और सच में कैसे जीना चाहते हैं। आने वाले सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? उन गोल्स के बारे में सोचें जिन्हें आने वाले कुछ घंटों में पूरा करना चाहते हैं। ये इमेजिन करें कि आप सफल इंसान बनकर अपने साथ किस तरह से बिहेव करेंगे, कैसे आप टाइम से काम को पूरा करेंगे, हर काम में अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और उस तरह से अभी से बिहेव करना शुरू कर दें। इसी के साथ ये सोचें कि आज के दिन को सबसे बेस्ट बनाने के लिए क्या क्या करने की जरूरत होगी और इसे करें। रिफ्लेक्शन बदलाव का मेन सोर्स है, क्योंकि एक बार जब आप अपने आप को और आसपास की चीजों को अच्छी तरह से जानते हैं तो आप आसानी से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो अपने विक्ट्री आवर के इस 20 मिनट में आपको बस शांत और चुप रहकर ये देखना है कि बिखरे हुए फोकस, चिंता और शोर के माहौल में आप खुद के साथ शांति और प्यार से किस तरह रह सकते हैं। एक और टेक्निक जो आप इस टाइम अपना सकते हैं वो है द स्पेल बाइंडर प्री परफॉर्मेंस ब्लूप्रिंट लिखें। मतलब अपने आने वाले दिन के लिए एक क्लियर स्क्रिप्ट लिखें कि आप चीजों को कैसे होते हुए देखना चाहते हैं। बेशक बिजनेस और लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसे आगे बढ़ाने के लिए अपना बेस्ट नहीं देना चाहिए। दुनिया के सभी वॉरियर और सफल लोग परफेक्शनिस्ट थे। वो अपनी तरफ से बेस्ट करते थे और अपने हर काम को यूनिक बनाने के लिए एक्साइटेड रहते थे। इसलिए अपना परफेक्ट डिजायर डे लिखने के लिए कम से कम 10 मिनट का टाइम निकालें, जिसमें ये लिखें कि कल के दिन क्या अच्छा हुआ और आज का दिन कैसा बीतना चाहिए। इस तरह डिजायर डे या जर्नल लिखने से हमें ये फायदे मिलते हैं। आपकी क्लैरिटी और अवेयरनेस बढ़ेगी। हम अच्छी चीजों के लिए थैंकफुल रहना सीख जाते हैं। अपनी लर्निंग्स को डेली बेसिस पर ट्रैक करते हैं ताकि लगातार लर्निंग और ग्रोथ होती रहे। प्लान करने का मौका मिल जाता है, जिससे एग्जीक्यूट करना आसान हो जाता है। अपनी लाइफ के बेस्ट एक्सपीरियंस को कैप्चर कर पाते हैं। अच्छी यादों को फिर से याद करके दोबारा उन पलों को एंजॉय करने का मौका मिलता है। क्लैरिटी बढ़ने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है,
प्रोडक्टिविटी बढ़ने से क्रिएटिविटी बढ़ने लगती है, जो मास्टरी या अपनी फील्ड के टॉप प्लेयर बनाने की तरफ ले जाती है। जब आप ऐसा करते हैं तो ज्यादा ना सोचें, बस आने वाले घंटों के लिए अपनी कमिटमेंट्स को नोट करें और इस टाइम आपकी लाइफ में क्या अच्छा है इसकी लिस्ट बनाकर अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें। इन अच्छी चीजों को नोट करने के अलावा अपनी डायरी को आपके दिल की किसी सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट या रिसेंटमेंट से डील करने के टूल की तरह भी यूज करें, ताकि इन परेशान करने वाली फीलिंग्स को लेट गो कर सकें। मैंने पर्सनली से एक्सपीरियंस किया है कि जब हम अपने दबे हुए दुखों को लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली उस दुख से जुड़ी अपने अंदर की फीलिंग्स को बाहर निकालते हैं और खुद को फ्री होते हुए देख पाते हैं। इसलिए सिर्फ अपनी प्रेजेंट लाइफ के अच्छे पलों को ही ना लिखें, बल्कि अपने एक्सपीरियंस के उन एस्पेक्ट्स को भी लिखें जो अनकंफर्टेबल और दर्द का कारण बन रहे हैं, क्योंकि दुखी फीलिंग से बाहर निकलने का सबसे तेज तरीका इनके अंदर से जाने के लिए नॉलेज और हिम्मत रखना है। इनमें से गुजरते हुए उन्हें ठीक होते हुए फील करें। उसकी वजह से लाइफ में आने वाले दुख के बोझ और नेगेटिव एनर्जी को खत्म करने के लिए उसे रिटर्न वॉइस दें। एग्जाम्पल के लिए, मैं पब्लिक में कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मेरी प्रोफेशनल और लव लाइफ पर असर पड़ा है। इसलिए आज से मैं पब्लिक स्पीकिंग सीखकर लोगों के बीच कॉन्फिडेंटली बात करने की प्रैक्टिस करता रहूंगा। मुझे पता है कि शुरुआत में मुझे परेशानी होगी, लेकिन कुछ टाइम लगातार प्रैक्टिस करने के बाद मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा। इस तरह जब आप एक बार नेगेटिव फीलिंग्स और पास्ट के दुख से पॉजिटिव एनर्जी निकालना सीख जाएंगे तो आपका माइंड, हार्ट, हेल्थ और सोल सभी तेजी से इनर खुशी के साथ ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगेंगे। और जब लाइफ के 4 इनर पिलर्स इस तरह बढ़ते हैं तो लाइफ अपने आप सही डायरेक्शन में बढ़ने लगती है। ये नींव मजबूत होने के बाद आप बाहरी लाइफ में जो चाहे उसे पा सकते हैं। इन शॉर्ट कहें तो ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स जिन्हें दूर करने का कोई हेल्दी तरीका आपको नहीं मिलता है, वो अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं, जो स्ट्रेस, खराब परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी में कमी और यहाँ तक की बीमारी को भी पैदा कर सकती हैं। बिलियनेयर ने बताया, अपनी इनकम और इन्फ्लुएंस को डबल करने के लिए 2 फील्ड्स, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल पावर की इन्वेस्टमेंट को 3 गुना कर दें। अब तक जितना सीखते थे उससे 3 गुना ज्यादा सीखना शुरू करें। आप अपने प्रोफेशन में जितना कमाते हैं उतने ही टाइम में या से कम टाइम में इसकी 3 गुना इनकम कमाने वाली स्किल डेवलप करें। विक्ट्री आर के इस टाइम आपको मिलने इन चीजों पर ध्यान देना है। अच्छी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए बेसिक स्किल्स जैसे मनी मैनेजमेंट, पब्लिक कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन और इन जैसे स्किल्स को इंप्रूव करें। जिस फील्ड में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं उसके लिए काम करें और कंपटीशन को पीछे करने की स्ट्रैटेजीज बनाएं। ऑथर रॉबिन शर्मा कहते हैं, मैंने इसी माइंडसेट से आज खुद को इस काबिल बनाया है। जैसे जैसे मैंने इंप्रूव किया, क्वालिटी टीचिंग के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने की मेरी कैपेसिटी बढ़ने लगी। जैसे जैसे मैंने खुद को और ज्यादा नॉलेजेबल बनाया, मैं उन फील्ड्स के लिए और ज्यादा वैल्यूएबल बन गया जिनमें मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, जिससे मेरी इनकम और इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। खुद को इस लेवल पर ग्रो करने के लिए ग्रेट लोगों की बायोग्राफी पढ़कर उनकी लाइफ को स्टडी करें। देखें कि ग्रेट लोग जो करते हैं उसे कैसे करते हैं और वो कैसे आगे बढ़े। पर्सनल मास्टरी, क्रिएटिविटी और बिजनेस बिल्डिंग पर ऑडियो बुक सुने, हमारी वीडियोस देखें। उसके बाद बिलियनेयर कहते हैं, मैं और मेरे सभी बिलियनेयर दोस्तों में एक सिमिलैरिटी है और वो ये है कि हमें सीखना बहुत पसंद है। हम अपनी स्किल्स को लगातार बढ़ाकर अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाते हैं। हम अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं। हम हर 3 महीने में कम से कम एक बार किसी सेल्फ इंप्रूवमेंट सेमिनार में जाते हैं, ताकि चीजों को देखने का नया नजरिया डेवलप हो और हम अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेटेड रहें। हम फालतू के एंटरटेनमेंट पर जरूरत से ज्यादा टाइम नहीं बिताते, क्योंकि हम अपने टाइम, पैसे और एनर्जी को लर्निंग पर इन्वेस्ट करते हैं। नेचर का लॉ है कि आप जो देंगे वही लौट कर आएगा। आप अपनी लाइफ में वही हासिल करेंगे जो आप इसे देंगे। इसलिए हर दिन अपना बेस्ट वर्जन बनकर लाइफ को अच्छा बनाने के लिए अपना बेस्ट दें। तो अब ये मॉर्निंग रूटीन आपके पास एक फ्रेमवर्क की तरह है जो वर्ल्ड क्लास सफल लोगों की लाइफ पर बेस्ड है। इस रूटीन को रोज या हफ्ते में कम से कम 5 दिन फॉलो करें। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी, वेल्थ, खुशी और शांति इतनी बढ़ जाएगी कि आप भी खुश रहेंगे और दुनिया को भी कुछ अच्छा दे सकेंगे। थैंक यू दोस्तों। आई होप आपको 20-20-20 रूल समझ आया होगा। अगर आपको ये लगता है कि आप ये रूल फॉलो करना चाहेंगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।